इसमें कह रहा है यानी एक चांदी के तार का 0 डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध 1.25 ओम है। इसके प्रतिरोध को दोगुना करने के लिए अर्थात हमारे पास T बराबर दे रहा है, इसका दोगुना करेंगे तो 2.50 दोगुना प्राप्त करने के लिए किस ताप की आपके पास आवश्यक का किस ताप तक गर्म करना होगा, तो T डिग्री सेंटीग्रेड का मान हमें फाइंड करना है। दूसरी बात दे रहा है इसमें अल्फा बराबर जो दे रहा है वो 0.00375 और यहाँ से 375 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा है क्या चांदी के सभी चालकों के लिए यही ताप होगा? हाँ। तो उसके बाद यहाँ से देखेंगे बाबूजी हमें सूत्र मालूम है, आर टी बराबर होता था R0 कोष्टक में 1 प्लस के अल्फा इंटू टी, अल्फा इंटू टी। ये आपके पास प्रतिरोध ताप गुणांक में संबंध होता है, तो हमें टी का मान चाहिए। तो टी का मान निकालने के लिए यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस के अल्फा इंटू टी और बराबर हमारे पास हो जाएगा आर टी और अपॉन हमारे पास हो जाएगा R0। अब हम बाबूजी निकालेंगे तो अल्फा इंटू टी बराबर आर टी माइनस अपॉन हमारे पास R0 माइनस के 1। तो जहाँ से जब हम निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा टी बराबर T डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 1 अपॉन अल्फा कोष्टक के अंदर आर टी माइनस के R0 माइनस 1। तो अल्फा की वैल्यू रख देते हैं तो T डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 1 अल्फा 1 अपॉन अल्फा तो 1 अपॉन 0.00375 ब्रैकेट के अंदर RT की वैल्यू 2.50 अपॉन R0 की वैल्यू हमारे पास 1.25 माइनस 1। अब जहाँ से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 1 सॉरी 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 क्योंकि 125 दूनी 250। अब बाबूजी T डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 1 अपॉन जे हम पॉइंट हटा देते हैं 5 जीरो बढ़ा देते हैं। कितनी? 5 जीरो बढ़ा देते हैं तो हमारे पास यहाँ से 1 2 3 4 5 और अपॉन 375 और बाबूजी इसमें से 2 माइनस कितना बचा? 1। तो एक ही बचेगा, जहाँ तक हम काट देते हैं बाबूजी 375 से काटें 5 दूनी 10, फिर हमारे पास रह जाएंगी 4 जीरो। तो जहाँ 5 सत्ते 35 पचम 25 फिर 5 चौक 20 यानी 3 जीरो रह जाएंगे। उसके बाद यहाँ तक 5 एकन 5 और हमारे पास बचे पचम 25। अब काटेंगे हम बाबूजी फिर तो 40 यानी 4000 बट्टे 15। अब बाबूजी यहाँ से फिर काट दें 35 और 15 पंगठे 40 तो 3 को भाग देंगे 800 में तो 800 बट्टे 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके बाद जब हम मान निकालेंगे 3 दूनी 6 बचे बाबू तिचंग 18 बाबूजी इसे ही ऐसे ही आते रहेंगे तिचंग 18 6 6 इसे हम 267 डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकते हैं। और चांदी के लिए सभी तापों का जो मान है वो समान रहेगा, इसका उत्तर होगा हाँ। क्वेश्चन नंबर आता है बाबूजी 33। किसी बल्ब के फिलामेंट का ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर यानी T बराबर हमारे पास जहाँ से दे रहा हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और आपके पास यहाँ से दे रहा है प्रतिरोध RT बराबर दे रहा है 100 ओम। आगे कह रहा है यदि प्रतिरोध ताप गुणांक हो, प्रतिरोध ताप गुणांक आपके पास अल्फा बराबर हमारे पास दे रहा है 0.005 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो पूछ रहा है कि हमारे पास यानी जिस पर औसत ताप की गणना कीजिए, जिस पर प्रतिरोध 200 ओम होगा, तो हमारे पास T1 दे रहा है, हमें T2 की वैल्यू पूछ रहा है जिसमें RT का वैल्यू जो हमारे पास RT2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी ओम होनी चाहिए? 200 ओम। तो यहाँ से पहले वाले से सबसे पहले हम R0 का मान निकाल लेते हैं। किसका? R0 का। तो R0 बराबर सूत्र तुम्हें मालूम ही है, R0 बराबर सूत्र होता है RT और ताके बट्टे 1 प्लस के अल्फा इंटू टी। अब बाबूजी यहाँ से जब हम निकालेंगे तो बाबूजी हमारे पास क्या हो जाएगा? RT की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 100 बट्टे 1 प्लस 0.005 इंटू हमारे पास हो जाएगा 100। तो हमारे पास यहाँ से बचेगा R0 इक्वल टू 100 ऊपर आएगा, नीचे 1 प्लस जब को मल्टीप्लाई करेंगे 500 हमारे पास हो जाएगा क्या अंक बाद? दशमलव है 3 अंक बाद। तो जहाँ तक 0.5 3 अंक बाद पीछे तो लग जाएगा 2 जीरो रख दे, 1 को 5 करो 5 आगे बढ़ने कोई मतलब ना। तो जहाँ से आ जाएगा 100 और ताके बट्टे 1.5 5 हटाए दो 1000 15 बाबूजी और जहाँ से जब निकालेंगे 5 दूनी 10। तो जहाँ से R0 बराबर हमारे पास आएगा 200 ताके बट्टे 3। अब जे हम निकाल लेते हैं। अब इसका वैल्यू देखो जी अल्फा तो इतना ही समान रहेगा,
अल्फा की वैल्यू सबके लिए कैसी रहती है, समान। अब हमारे पास हमें जा को वैल्यू ज्ञात करनी है, तो जहाँ से आ जाएगा T2 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर हमने एक फॉर्मूला निकाला था 1 अपॉन अल्फा आर टी अपॉन R0 माइनस के 1। तो 1 अपॉन 0.005 ब्रैकेट के अंदर आर टी की वैल्यू अब कितनी दे रहा है 200 और जा की वैल्यू कितनी दे रहा है 200/3 माइनस के 1। अब जहाँ से करेंगे तो हमारे पास बाबूजी 3 दूनी 600 और 600 आपके पास जहाँ से देखेंगे 600 आपके पास हो जाएगा, एक ज्यादा पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट हटा दो तो 3 जीरो ऊपर बढ़ा दो 1000 ताके बट्टे 5 ब्रैकेट में ऊपर गए 600 ताके बट्टे 200 माइनस के 1 2 जीरो 2 6 3 में तो एक गो कितने बचे 2 तो 2000 और ताके बट्टे कितने आ गए 5। T डिग्री सेंटीग्रेड बराबर हमारे पास लली बचो 2000 और ताके अपॉन अपॉन में बचे 5, उसके बाद 5 4 जा 20 यानी 400 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी वह ताप होगा 400 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर आता है 34। अब इसमें कह रहा है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी में कुंडली का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3 ओम है, तो जाको मतलब R0 को मान दे रहा हुआ है 3 ओम। कितना दे रहा है 3 ओम दे रहा है। उसके बाद कह रहा है तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 375 ओम है, तो R100 इक्वल टू दे रहा है 3 यानी 3.75 ओम। अब आगे कह रहा है अज्ञात ताप पर इसका प्रतिरोध हमने मान ली T डिग्री सेंटीग्रेड पर RT बराबर 3.15 मापा जाता है। अज्ञात ताप की गणना कीजिए। तो अज्ञात ताप की जब हम गणना करेंगे बाबूजी, तो जहां से देखो हमारे पास एक सूत्र होता है T बराबर हमारे पास RT माइनस के R0 बट्टे R100 माइनस के R0 और गुणा में होता है बाबूजी 100। कितना होता है तो R100 RT बराबर तो तुम्हें मालूम ही है जी, तो हमारे पास RT को मान 3.15 माइनस R0 को मान 3 और 100 को मान 3.75 और माइनस के 3 और गुणा में हमारे पास कितने चल रहे हैं 100। अब बाबूजी जहाँ से देखेंगे तो ऊपर से घटाओ तो 0.15 और अपॉन हमारे पास जहाँ से कितना हो जाएगा और 0.75 इंटू 100। अब पॉइंट से पॉइंट कटेगा तो जहाँ से 15/75 इंटू 100 15 एकन 15 15 5 75 5 दूनी 10 20 तो T डिग्री सेंटीग्रेड 20 डिग्री सेंटी बता लीजिए। 3 सवाल आपके पास आंसर हो गया। कह रहा है कार्बन के तंतु का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध R0 बराबर लली दे रहा है 104 ओम। उसके बाद कह रहा है इसके श्रेणी क्रम में किस प्रतिरोध का लोहे का तंतु जोड़ें कि संयुक्त तंतु का प्रतिरोध ताप बदलने पर न बदले। लोहे का प्रतिरोध ताप गुणांक इतना है तो कार्बन का इतना है। अगला क्वेश्चन है एक निर्वातित नलिका में एनोड व कैथोड के बीच विभवांतर 36 क्वेश्चन नंबर है बाबूजी। इसमें कह रहा है विभवांतर यानी V बराबर दे रहा है 480 वोल्ट। आगे कह रहा है बाबूजी 10 सेकंड में T बराबर दे रहा है बाबूजी 10 सेकंड यानी 10 सेकंड। आगे कह रहा है एनोड पर 3 गुणा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है 3 × 10⁻17। और अगला कह रहा है टकराते नलिका का प्रतिरोध क्या है। नलिका का प्रतिरोध क्या है तो तुम्हें मालूम सबसे पहले हमें प्रतिरोध R बराबर जो फॉर्मूला होता है वो V अपॉन क्या होता है I होता है। अब बाबूजी हमें निकालना क्या है I का मान जब निकालेंगे तो N बराबर इतना दे रहा है तो Q बराबर एक फॉर्मूला होता है NE। क्या होता है N को मान 3 × 10⁻17 और गुणा 1.6 10⁻−19।
तो आपके पास 4.8 और 10 टू दी पावर माइनस के कितने बचेंगे 2। अब हमें बाबूजी यहाँ से चाहिए, तो अब आई चाहिए, तो आई बराबर हमारे पास क्यू अपॉन अब उसके बाद क्यू अपॉन हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा टी। तो क्यू की वैल्यू हमारे पास आई 4.8 10 टू दी पावर माइनस के 2 और अपॉन टी की वैल्यू 10 दे रहा है, ये भी ऊपर जाएगा तो आई इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 4.8 10 टू दी पावर हमारे पास ऊपर जाके एक और जो प्लस की नीचे ऊपर का किया जाएगी माइनस की, तो मात्रा का आएगा एम्पियर। अब आर इक्वल टू चाहिए था, आर इक्वल टू वैल्यू लगा दो, तो बी की वैल्यू दी है हमें पास आपके पास 480, उसके बाद अपॉन 4.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 3 ये पॉइंट हटा दो, जीरो बढ़ा दो बेटा, ऊपर गए तो हमारे पास 18 48 तो 48 100 हो जाएगा, ऊपर जाएंगे 2 घाते ये 3, ये तो आर इक्वल टू हो जाएगा 10 टू दी पावर 5 यूनिट हो जाएगी हमारे पास ओम। कितनी हो जाएगी ओम, बता लीजिए इसे, उसके बाद हल कराते हैं। इसमें आर बराबर दे रहा था 44 ओम, आई इक्वल टू दे रहा 5 एम्पियर, तो पी इक्वल टू फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन आर। सो आई की वैल्यू 5 का स्क्वायर 25 44 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 वाट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38 किलोवाट हीटर, पी बराबर हमारे पास दे रहा है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट इक्वल टू होता है बाबूजी 1000 आपके पास 1000 वाट, 1000 वाट होता है। अब हमारे पास जहाँ से बी बराबर जो दे रहा है कितने वोल्ट 220 वोल्ट। अब बाबूजी पूछ रहा है इसमें फिलहाल पर जोड़ा दे लीटर में धारा का मान ज्ञात कीजिए। आई बराबर हमारे पास होता है पी अपॉन वी। सो हमारे पास 1000 अपॉन हमारे पास 220, 0 से 0 कैंसिल, इसके बाद 11 और यहाँ से हमारे पास 15, 11 4 जा 44 बचे 6 आपके 11 5 जा 55 बचे 5, आपके पास यहाँ से हो जाएगा एम्पियर। आई इक्वल टू हमारे पास 4.54 एम्पियर। अगला बाबूजी जब कर निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 39 क्वेश्चन है 100 वाट के, यानी P इक्वल टू बाबूजी दे रहा है 100 वाट। आगे कह रहा है कॉपर तार में 2 एम्पियर की धारा, आई इक्वल टू बराबर कह रहा है 2 एम्पियर। तो उसके बाद तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास जहाँ से देखेंगे बाबूजी आर बराबर हमारे पास होता है P अपॉन आई स्क्वायर, तो इक्वल टू हमारे पास 100 अपॉन हमारे पास हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, तो 100 अपॉन हमारे पास 4 से हमारे पास 25 ओम। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर है बाबूजी 40। उसके बाद किसी भी हीटर के तार का 1000 यानी P इक्वल टू दे रहा है हमारे पास 600 वाट और B इक्वल टू दे रहा है 120 वोल्ट। आगे कह रहा है प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आर इक्वल टू हमारे पास जहाँ से देखेंगे आर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर अपॉन पी। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 120 इंटू 120 अपॉन 600, 0 0 0 0 6 2 जा 12, तो आर इक्वल टू हमारे पास 12 2 जा 24 ओम। अगला क्वेश्चन नंबर है बाबूजी 41। इसमें कह रहा है एक बल्ब पर 100 वाट यानी P इक्वल टू बाबूजी हमारे पास लेट है 100 वाट और 220 वोल्ट अंकित है, यानी B इक्वल टू बाबूजी दे रहा है 220 वोल्ट। अब आगे हमारे पास कह रहा है जब बल्ब जल रहा हो तो उसका प्रतिरोध एवं उसमें प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। तो बाबूजी धारा I का मान होता है हमारे पास P अपॉन B, तो इक्वल टू 100 अपॉन हमारे पास यहाँ से हो जाएगा 220 0 अर्थात 5 अपॉन 11 एम्पियर। आगे बाबूजी हमारे पास कह रहा है कि उसमें प्रतिरोध आर बराबर तो तुम्हें मालूम ही है, आर बराबर हमारे पास होता है बी स्क्वायर और अपॉन पी। तो हमारे पास बी की वैल्यू हमारे पास 220 अपॉन हमारे पास पी की वैल्यू 100 0 0 0। तो उसके बाद यहाँ से देखेंगे 22 का 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 484 और यूनिट हमारे पास ओम आ जाए। अगला क्वेश्चन नंबर है बाबूजी 42। एक बल्ब आपके पास 15 वोल्ट 20 वाट अंकित है, यानी V बराबर हमारे पास जहाँ से देखेंगे 15 वोल्ट और P बराबर दे रहा है बाबूजी 20 वाट। लैंप को ऊर्जा प्रदीप करने के लिए 25 वोल्ट के विशिष्ट स्रोत एवं R के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। गणना कीजिए परिपथ में धारा का मान अंकित है 25 वोल्ट के विशिष्ट स्रोत से R के साथ जोड़ा गया है।
परिपथ में धारा का मान, सबसे पहले हम यहाँ से आर निकाल लेते हैं। तो लोड बराबर आर बराबर हमारे पास हो जाएगा बी स्क्वायर और अपॉन का होता है बेटा पी, तो 15 इंटू 15 और अपॉन हमारे पास 20, तो आर इक्वल टू हो जाएगा 225 अपॉन हमारे पास 20। अब चाहो तो हम जीरो लगा सकते हैं और काट भी सकते हैं। 5 हो जा 45 अपॉन 4, तो 45 अपॉन हमारे पास जहाँ से देखेंगे 4 आ जाएगा और मात्रक यूनिट। अब परिपथ में आपके पास धारा परिपथ में इसमें बेटा परिपथ में प्रवाहित धारा, तो जितना लोड होगा तो यानी V बराबर जहाँ से I बराबर V में कितना 25 वोल्ट, तो V अपॉन होता है R, लेकिन स्रोत का जो विशिष्ट स्रोत का विभवांतर है V बराबर दे रहा है 25 वोल्ट। कितना दे रहा है 25 वोल्ट, तो यहाँ से हो जाएगा 25 और ताके बट्टे आर का मान 45 अपॉन 4, 4 ऊपर चला जाएगा, 5 5 जा 5 9 जा 45, तो यहाँ से हो जाएगा ऊपर जाएंगे 5 4 जा 20 अपॉन 9, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 एम्पियर। तो नंबर 1 क्वेश्चन का आंसर हो गया परिपथ में धारा का मान, जिसे हम 4.3 भी लिख सकते थे। और बेटे 3 आ रहा है इसमें। हाँ 15 वोल्ट लिखा है, 15 वोल्ट 20 वाट, सॉरी 20 वोल्ट सही है। 30 का 15 15 225, ओके। जैसे का डेटा हो जाता है पूरा रिकॉर्ड होता है। ये बना 25 20 हाँ गलत कर दिया। इसमें कुछ करना ही नहीं है, स्रोत से कोई मतलब नहीं है। जितना बल्ब का है उतनी ही धारा बहेगी और उतना ही प्रतिरोध लगेगा। तो जहाँ तक सीधे सीधे हम कर देते हैं, तो जितना बल्ब से होता है स्रोत से, चाहे हम 420 से जोड़ दें, लेकिन धारा तो उतनी लेगो जितनी धारा आपके पास बल्ब को जरूरत है। तो उसके बाद जहाँ से I बराबर हमारे पास हो जाएगा P अपॉन B, तो हमारे पास जहाँ से देखेंगे बाबूजी, तो आपके पास यहाँ से हो जाएगा 15, आपके पास 15, तो हमारे पास 4 4 जा 23 बराबर 1.33 एम्पियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन था, दूसरा कह रहा था प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो R बराबर तो तुम्हें मालूम ही है बाबूजी, R बराबर जब हम निकालेंगे यहाँ से तो हमारे पास बी स्क्वायर और अपॉन हमारे पास कितना होता है P, तो बराबर जो हमने पहले प्रतिरोध तो सही निकालो, तो बी स्क्वायर अपॉन P, तो 15 गुणा 15 बट्टे 20 बराबर 225 ताके बट्टे 20 बराबर 45 और ताके बट्टे 4, क्योंकि 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। अब हमारे पास ये ओम हो गया। अगला तीसरा कह रहा है आर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। तो बाबूजी यहाँ से जब हम निकालेंगे श्रेणी क्रम, तो प्रतिरोध आर का मान ज्ञात कीजिए। जैसे श्रेणी आर के साथ जैसे हमारे पास श्रेणी में जोड़ेंगे, तो एक तो प्रतिरोध हमारे पास बल्ब है, दूसरा एक आर है, ठीक है। अब जहाँ से जब हम निकालेंगे तो ये आर है, परिणामी जैसे प्रतिरोध निकाला जाए, जहाँ हमारे पास 25 वोल्ट की एक बैटरी लगी है,
और जागो प्रतिरोध हमने आर बराबर निकालो तो जागो कितना आओ तो बेटा 43 और ताके बट्टे हमारे पास 4। ठीक है, और इसका जब हम प्रतिरोध निकालेंगे और जहाँ से जो बराबर होगा इसका प्रतिरोध कितना है 45/4 क्रम में जोड़ा गया। इतना उतार लीजिए, उसके बाद बताते हैं। दोबारा समझ लीजिए, यहाँ से जो विभवांतर है 25 वोल्ट का जो विभवांतर है, तो इसके सिरों के बीच इतना ही वोल्ट होगा जितना स्रोत का होगा। स्रोत का कितना विद्युत भाग बल 25 वोल्ट, तो दोनों मिला के भी 25 I इंटू आर, जाको अलग विभवांतर है वो जाके सिरों के बीच I इंटू R2 की जगह हमने R रख दिया हुआ है। R1 की वैल्यू तुम्हें बताया 45/4, तो उसके बाद I का वैल्यू जो हमने निकाला था 1.33, या हम जैसे 4/3 एम्पियर लिख सकते हैं। 4/3 एम्पियर यहाँ रख दिया। I दोनों में श्रेणी क्रम में धारा कैसी बहेगी? समान, क्योंकि जहाँ से जितना पानी जाता है I जाएगा तो यहाँ भी कितना जाएगा, दोनों में I तो जाएगा, तो I करंट समान बहेगी। इसीलिए हमने R1 + R2 तरीके जहाँ से हमने निकाल रहे तो 4/3 यहाँ 15 बचे, यहाँ से 4/3 R बचे। उसके बाद ये 15 इधर पॉजिटिव थे, इधर नेगेटिव हो गए, 25 - 15 = 10 बचे। इधर से मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय मल्टीप्लाई में, तो उसके बाद आया R = 7 5 है। देखिए इसमें कह रहा है 40 वाट और 100 वाट, यानी आपके पास P1 बराबर दे रहा है 40 वाट, P2 बराबर दे रहा है 100 वाट, और कह रहा है V1 बराबर V2 दोनों को 220 वोल्ट पर चलाने के लिए बनाया गया है। इनमें से प्रतिरोध किसका अधिक होगा? तो प्रतिरोध अधिक ज्ञात करने के लिए तो मालूम है R1 बराबर निकालेंगे तो V1 का स्क्वायर ताके बट्टे P हो जाएगा। ठीक है, और R2 बराबर जब हम निकालेंगे तो R2 बराबर V2 का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, P। तो हमारे पास जहाँ से देखेंगे R1 बराबर V1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास V1 तो 220 गुणा 220, और ताके बट्टे हमारे पास कितने आ जाएंगे 40। अब 0 से 0 कटेगा, 2 दूनी 4, यहाँ से 11, और जहाँ से काटेंगे तो 11 को 11 में करेंगे R1 = आ जाएगा 121 और 1 0 1210 होगा। अब बाबूजी इसका निकालेंगे तो R2 बराबर देखो 220 गुणा 220, और ताके बट्टे हमारे पास जहाँ से आ जाएंगे 100 0 0 0 0, R2 बराबर 484 ओम। तो प्रतिरोध किसका अधिक आया? प्रतिरोध 40 वाट वाले का अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा। अब पूछ रहा है दोनों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो अनुपात R1/R2, दूसरा क्वेश्चन है, तो R1/R2 = 1210/484। अब 11 से काटेंगे, जहाँ कहते हैं हमारे पास 11 से काटो तो 11 × 11। अब इधर से काटेंगे बाबूजी तो हमारे पास आ जाएगा 11 चौक 44 और 11 चौक 44, 11 × 110 तो 11 चौक 44, तो बराबर आपके पास फिर 10 अपॉन कितना रह गया 4, जहाँ से 5/2, तो R1/R2 = आ जाएगा 5/2। अगला क्वेश्चन नंबर है 44। आगे बाबूजी इसमें कह रहा है दो बल्बों पर क्रम से 220 वोल्ट 100 वोल्ट 100 वाट, व हमारे पास लिखा हुआ है 220 वोल्ट 50 वाट, दोनों को एक साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया। इन उत्पादित ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका R1 निकाल लेते हैं और इसका क्या निकाल लेते हैं R2। तो हमारे पास R1 निकालेंगे V²/P, तो बाबूजी 220 गुणा 220 और अपॉन हमारे पास 100 0 0, इसका मान आ गया 484। अगला R2 की वैल्यू निकालेंगे तो बाबूजी हमारे पास R2 बराबर V²/P = 200। अब यहाँ से निकालेंगे तो R2 = 220 × 220 अपॉन 50, तो बराबर हमारे पास जाता है 0 से 0। अब जहाँ से काटेंगे 22 दूनी 44, 0 से 0 22 484,
जीरो और अपॉन हमारे पास जहाँ से कितना हो जाएगा, एक जीरो तो यहाँ को तो जो 50 के जीरो से कटे हो 2200 करेंगे, जीरो 484 बट्टे 5 R2 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 5 9 जा 45, 5 6 जा 30 बचे 4, 5 8 जा 44, सॉरी 5 8 जा 40। अगला हमारे पास 9 600 आपके पास यहाँ से देखेंगे 2 हो जाएगा 2 9 सही है। अगला हमारे पास कह रहा है श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर बाबूजी यहाँ से देखेंगे परिणामी प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा R1 प्लस के R2, तो हमारे पास जहाँ कहता है 9 आपके पास 484 प्लस 968, अब ऐड कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 12 9 14 15 कैरी ओवर 1 9 14 14 आपके पास यहाँ से हो जाएगा ओम। अब पूछ रहा है इसमें क्या पूछ रहा है, इन दोनों के द्वारा उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसे करने की जरूरत नहीं है, अनुपात पूछा है। अनुपात जब हम पूछेंगे तो हमारे पास यहाँ से हो जाएगा सीधे सीधे हम कर देते हैं ऊष्माओं का अनुपात H1 अपॉन H2 बराबर P1 T अपॉन P2 T, T से T कैंसिल तो P1 अपॉन आपके पास P2 हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 100 अपॉन 50। निकाल लेते हैं। H1 बराबर हमारे पास आ जाता है I स्क्वायर R1 T, और जब में हमारे पास श्रेणी क्रम में I स्क्वायर R2 T। अब देखो T से T कैंसिल हो गया, I स्क्वायर से I स्क्वायर, श्रेणी क्रम में धारा कैसे बहती है समान, और समान समय के लिए बहेगी तो R1 बट्टे R2, तो R1 बट्टे R2 जब हम निकालेंगे तो 484 और काटे बट्टे 968, 484 एकम 484 H1 अनुपात हमारे पास H2 पर बराबर 1.1/2। अगला क्वेश्चन नंबर आ रहा 45, कह रहा 12 वोल्ट की कार बैटरी से जलाने के लिए हेडलाइट में 60 वोल्ट का बल्ब चाहिए, यह बल्ब कितनी धारा लेगा, इसके लिए कितने प्रतिरोध का तंत्र लगा होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ से देखो B बराबर हमारे पास 12 वोल्ट और P बराबर 60 वाट। अब तो धारा I बराबर P और अपॉन होता है मालूम है बाबूजी, P अपॉन B 60 और ताके बट्टे 12 12 एकन 12 12 पंजे 60, I इक्वल टू आएगा 5 एम्पियर। कितनी धारा चाहिए, 5 एम्पियर। कितना प्रतिरोध लेगा, तो प्रतिरोध R बराबर तो मालूम है बाबूजी B स्क्वायर और अपॉन का वो तो P 12 गुणा 12 ताके बट्टे 60, 12 कन 12 12 पंजे 60, जहाँ से 5.2.4, तो R बराबर हो गया 2.4 हो आंसर। ये फर्स्ट आंसर था, ये इसका सेकंड R हो गया। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 46, अगला एक वैद्युत बल्ब पर 100 वाट और 220 वोल्ट लिखा है, P बराबर दे रहा है बाबूजी 100 वाट और B बराबर दे रहा है 220 वोल्ट लिखा है। इसके तंत्र का प्रतिरोध क्रिया अवस्था में ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध R ज्ञात करोगे तो R बराबर B स्क्वायर और अपॉन P, तो सीधे सीधे बाबूजी 220 गुणा 220 ताके बट्टे 100, 0 से 0 काट दो तो 484 हो, कितना आएगा 400, R बराबर आएगा 484 ओम तंत्र का प्रतिरोध। अगला बाबूजी कह रहा है यदि तंतु की लंबाई 0.1 मीटर तथा त्रिज्या 1 मीटर हो तो तंतु का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब बाबूजी यहाँ से देखेंगे R बराबर 484 ओम आ गया, लंबाई L बराबर दे रहा है 0.1 मीटर। अब आपके पास R बराबर दे रहा है 2.5 गुणा 10 की घात -5 मीटर। एक सूत्र होता है, सूत्र का होता है विशिष्ट प्रतिरोध बराबर R इंटू हमारे पास L और अपॉन हमारे पास सॉरी हाँ R इंटू A अपॉन क्या होता है L। R का मान 484 जागो पाई का मान 3.1। आप जहाँ तक देखेंगे पाई का मान होता है 22/7, कितना होता है 22/7। हमारे पास जाता है तो 3.14 ही लगा देता है, 3.14
एक 4 लगा देते हैं और गुणा हमारे पास जहाँ से देखेंगे आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻⁻5 का होल स्क्वायर। अरे जाए जहाँ लिख दो नीचे तो आर बराबर हमारे पास आएगा जहाँ तक 484 गुणा 3 जैसे हम फॉर्मूला इसे हम लिख सकते थे आर इंटू पाई आर स्क्वायर और अपॉन का लिख सकते एल। तो आर 3.14 और गुणा आर की वैल्यू 2.5 गुणा 10⁻⁻5 का होल स्क्वायर अपॉन एल का मान 0.1। तो बाबूजी यहाँ से निकालेंगे तो जाको गुणा करो, जाको हम गुणा करेंगे बाबूजी तो 484 और गुणा 3.14 तो हमारे पास यहाँ से हो जाएगा 5 4 आपके पास 5 4 4 16 कैरी ओवर 1 4 8 32 33 कैरी ओवर 3। अब यहाँ से 3 4 19 तो हमारे पास 484। इसके बाद 3 4 12 कैरी ओवर 1 3 8 24 और 1 25 कैरी ओवर 2 4 14। अगला हमारे पास यहाँ से 6 7 8 9 17 19 कैरी ओवर 1 2 6 1 11 कैरी ओवर 1 5 2.1 डिजिट यानी 15 19.76 इंटू 10 टू द पावर जाको वैल्यू आएगी 6.25 और 10 टू द पावर माइनस की 10 और ये एक जीरो है। ये बाबूजी यहाँ से देखेंगे बाबूजी 0.1 पॉइंट हटा देते हैं, ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा 7 6 था, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा तो एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा बाबूजी। तो हमारे पास यहाँ से बचा अब मल्टीप्लाई हम कर देंगे 15 19 7.6 इंटू 10 6.25 5 6 30 कैरी ओवर 3 5 7 35 और 3 38 कैरी ओवर 3 5 9 48 कैरी ओवर 4 4 9 5 5 25 2 और 7 2 6 12 कैरी ओवर 1 17 14 18 19 1 और 3। उसके बाद 2 5 10 कैरी ओवर 2 और 1 3। अगला 6 6 36 कैरी ओवर हमारे पास 3 6 45 कैरी ओवर 4 6 9 54 और 4 48 कैरी ओवर 5 1 कैरी ओवर 1 और 30 31 कैरी ओवर 1 और यहाँ से हो जाएगा 9 0 0 8 आपके पास 8 5 13 13 और 1 14 14 6 20 कैरी ओवर 2 और 1 11 9 20 25 कैरी ओवर 2 2 2 7 और 3 हमारे पास 10 18 कैरी ओवर 1 8 और 18 कैरी ओवर हमारे पास 1 आया 1 8 और 1 9 और यहाँ से 4 और यहाँ से हो जाएगा 9। अगला हमारे पास 2 3 पॉइंट वाला डिजिट है हमारे पास तो यहाँ से 3 लगा दिया। ये हमारे पास यहाँ से आया बाबूजी 3 पॉइंट वाला डिजिट है। अब यहाँ से बाबूजी हमारे पास आया तो यहाँ से हम निकालेंगे यहाँ से 9 4 9 8 5 इंटू 10 टू द पावर ऊपर बचे माइनस 10 4 डिजिट आएगा 9.498 5 10 टू द पावर माइनस 6 4 इंटू मीटर। इसे हम ये पीछे वाले सब हटा देंगे तो 9.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ओम इंटू क्या लिख सकते हैं मीटर। दैट्स ऑल।